नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः। यामेव रात्रिं ते दूतः प्रविशन्ति स्म तां पुरीं, भरतेनापि तां रात्रिं स्वप्नो दृष्टो अयं प्रियः। जिस रात में दूतों ने उस नगर में प्रवेश किया, उससे पहली रात में भरत ने भी एक अप्रिय स्वप्न देखा था। व्युष्टामेव तु तां रात्रिं दृष्ट्वा तं स्वप्नं प्रियं पुत्रो राजाधिराजस्य सुभृशं पर्यतप्यत। रात बीतकर प्राय सवेरा हो चला था, तभी उस अप्रिय स्वप्न को देखकर राजाधिराज दशरथ के पुत्र भरत मन ही मन बहुत संतप्त हुए। तप्यमानं तमाज्ञाय वयस्याः प्रियवादिनः आयासं विनयिष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथः। उन्हें चिंतित जान उनके अनेक प्रियवादी मित्रों ने उनका मानसिक क्लेश दूर करने की इच्छा से एक गोष्ठी की और उसमें अनेक प्रकार की बातें करने लगे। वादयन्ते तदा शान्तिं लासयन्त्यपि चापरे नाटकान्यपरे समाहु हास्यानि विविधानि च। कुछ लोग वीणा आदि बजाने लगे, दूसरे लोग उनके खेद की शांति के लिए नृत्य कराने लगे। दूसरे मित्रों ने नाना प्रकार के नाटकों का आयोजन किया जिसमें हास्य रस की प्रधानता थी। सतैर्महात्मा भरतः सखिभिः प्रियवादिभिः गोष्ठी हास्यानि कुर्वद्भिर्न प्रायश्यत् राघवः। किंतु रघुकुलभूषण महात्मा भरत उन प्रियवादी मित्रों की गोष्ठियों में हास्य विनोद करने पर भी प्रसन्न नहीं हुए। तं ब्रवीत प्रिय सखो भरतं सखीभिर्वृतं सहृद्भिः पर्युपासीनः किं सखे नानुमोदसे। तब सुहृदों से घिरकर बैठे हुए एक प्रिय मित्र ने मित्रों के बीच विराजमान भरत से पूछा, सखे तुम आज प्रसन्न क्यों नहीं होते हो। एवं ब्रुवाणं सुहृदं भरतः प्रत्युवाचः, शृणु त्वं यन्निमित्तं मे दैन्यम् एतदुपागतं। स्वप्ने पितरम् अद्राक्षं मलिनं मुक्तम् ऊर्ध्वजं पतन्तम् अद्रिशिखरात् कलुषे गोमये हृदय। इस प्रकार पूछते हुए सूरत को भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, मित्र जिस कारण से मेरे मन में यह दैन्य आया है वह बताता हूँ, सुनो। मैंने आज स्वप्न में अपने पिताजी को देखा है। उनका मुख मलिन था, बाल खुले हुए थे और वे पर्वत की चोटी से एक ऐसे खड्डे में गिर पड़े थे जो कि गहरा था। प्लवमानश्च मे दृष्टः स तस्मिन् गोमये हृदये पिबन्नञ्जलिना तैलं हसन्ने मुहुर्मुहुः। मैंने उस कुंड में उन्हें तैरते देखा था। वे अंजलि में तेल लेकर पी रहे थे और बारंबार हंसते हुए से प्रतीत होते थे। ततस्ते लोदनं भुक्त्वा पुनः पुनरधः शिरः तैलेनाभ्यक्त सर्वांग स्थैलमेवान्वगाहत। फिर उन्होंने तिल और भात खाया। इसके बाद उनके सारे शरीर में तेल लगाया गया और वे सिर नीचे किए तेल में ही गोते लगाने लगे। स्वप्ने अपि सागरं शुष्कं चंद्रं च पतितं भुवि उपरुक्थां च जगतीं तमसेव समावृताम्। स्वप्न में ही
मैंने यह भी देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा है, सारी पृथ्वी उपद्रव से ग्रस्त और अंधकार से आच्छादित सी हो गई है। औपवायस्य नागस्य विषाणं शकलीकृतं सहसा चापि संशाप्ता ज्वलिता जात वेदसः। महाराज की सवारी के काम में आने वाली हाथी का दांत टूट गया है और पहले से प्रज्वलित होती हुई आग सहसा बुझ गई है। अवदीर्णां च पृथिवीं शुष्कांश्च विविधान् द्रुमान् अहं पश्यामि विध्वस्तान् सधूमांश्चैव पर्वतान्। मैंने यह भी देखा कि पृथ्वी फट गई है, नाना प्रकार के वृक्ष सूख गए हैं तथा पर्वत ढह गए हैं और उनसे धुआं निकल रहा है। पीठे कार्श्यायये चैव निषण्णं कृष्णवाससं प्रहरन्ति स्म राजानं प्रमुदः कृष्णपिङ्गला। काले लोहे की चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हैं। उन्होंने काला ही वस्त्र पहन रखा है एवं काले एवं पिंगल वर्ण के स्त्रियां उनके ऊपर प्रहार करती हैं। त्वरमाणश्च धर्मात्मा रक्तमाल्यानुलेपनः रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणामुखः। धर्मात्मा राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए बड़ी तेजी के साथ दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। प्रहसन्तीव राजानं प्रमदा रक्तवासिनी प्रकर्षन्ति मया दृष्टा राक्षसी विकृतानना। लाल वस्त्र धारण करने वाली एक स्त्री जो विकराल मुख वाली राक्षसी प्रतीत होती थी, महाराज को हंसती हुई सी खींच कर लिए जा रही है। एवमेतन्मया दृष्टम् इमां रात्रिं भयावहाम् अहं रामो अथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। इस प्रकार इस भयंकर रात्रि के समय मैंने यह स्वप्न देखा है। इसका फल यह होगा कि मैं श्री राम, राजा दशरथ अथवा लक्ष्मण, इनमें से किसी एक की मृत्यु होगी। नरो यानेन यह स्वप्ने खरयुक्तेन याति ही अचिरात् तस्य धूम्राग्रं चितायां संप्रदृश्यते। एतन्निमित्तं दीनोऽहं न वचः प्रतिपूजये शुष्यतीव च मे कंठो न स्वस्थं इव मे मनः। जो मनुष्य स्वप्न में गधे जुते हुए रथ से यात्रा करता दिखाई देता है, उसकी चिता का धुआं शीघ्र देखने में आता है। यही कारण है कि मैं दुखी हो रहा हूँ और आप लोगों की बातों का आदर नहीं करता हूँ। मेरा गला सूखा सा जा रहा है और मन अस्वस्थ हो चला है। न पश्यामि भयस्थानं भयं चैवोपधारये भ्रष्टश्च स्वरयोगो मे छाया चापगता मम जुगुप्सुइव चात्मानं न च पश्यामि कारणम्। मैं भय का कोई कारण नहीं देखता तो भी भय को प्राप्त हो रहा हूँ। मेरा स्वर बदल गया है तथा मेरी कांति भी फीकी पड़ गई है। इसका कारण क्या है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इमां च दुःस्वप्नगतिं निशम्य हि त्वनेकरूपां वितर्कितां पुरा भयं महत्तद् हृदयान्न याति मे विचिन्त्य राजानं चिन्त्य दर्शनम्। जिनके विषय में मैंने पहले कभी सोचा तक नहीं था, ऐसे अनेक प्रकार के दुस्वप्नों को देखकर तथा महाराजा का दर्शन इस रूप में क्यों हुआ,
जिसकी मेरे मन में कोई कल्पना नहीं थी। यह सोचकर मेरे हृदय से महान भय दूर नहीं हो रहा है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।